हेलो नमस्कार। गवर्नमेंट एग्जाम वाला के इस यूट्यूब चैनल पे मैं विशाल हसमुख आप सभी का इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे नाउन के पार्ट थ्री का ये सेशन। आपने, मुझे विश्वास है कि आपने प्रीवियस क्लासेस को बिल्कुल देख रखा होगा। आप में से बहुत से लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में होमवर्क करके कमेंट्स भी किया। उन क्वेश्चंस को बनाने का समय आ चुका है। सेशन को लाइक कर दीजिए, मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन था पिछले क्लास का होमवर्क। क्वेश्चन था, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ वर्क इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। तो वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले अ का यूज नहीं करेंगे। इट डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने होमवर्क में रखा था, आप में से बहुत से लोगों ने सॉल्व भी किया। Shakespeare's dramas continue to captivate audiences worldwide with their timeless themes and complex characters. शेक्सपियर के ड्रामास की बात कर रहे हैं, ड्रामास का नहीं। तो जब भी एपोस्ट्रॉफ का यूज करेंगे, पर्टिकुलर जिस पर्सन की बात हो रही होगी उसी में एपोस्ट्रॉफ हम यूज करते हैं। तो शेक्सपियर्स ड्रामास की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो शेक्सपियर के स्पेलिंग हमें पता होना चाहिए, SHAKESPEARE, ये है शेक्सपियर का स्पेलिंग। अब शेक्सपियर के स्पेलिंग में हमें सबसे पहले समझना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन में का जब हम पोजीशन दिखाते हैं तो पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफ विद एस का यूज करते हैं। यदि हिसिंग साउंड से एंडिंग होता है, मतलब क्या, यदि किसी पर्टिकुलर वर्ड के एंड में एस लगा हो तो उसे हम कहेंगे हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड से यदि एंड हो रहा है तो फिर एपोस्ट्रॉफ विदाउट एस का यूज करते हैं। यदि सिंगुलर है और हिसिंग साउंड नहीं है तो एपोस्ट्रॉफ विद एस का यूज करते हैं। शेक्सपियर लगा है, अभी हमें इसमें शेक्सपियर में यदि पोजीशन देना है तो एपोस्ट्रॉफ विद एस का यूज करेंगे कि शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर के ड्रामास की बात कर रहे हैं तो शेक्सपियर। तो अब इसमें देखना है कि गलत कौन कौन सा। जिंदगी में काटना सीखिए, मैं हमेशा कहता हूं ऑप्शंस को, ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। तो नंबर ए ऑप्शन गलत हो गया। नंबर बी शेक्सपियर्स, तो अब शेक्सपियर एस नहीं लगाएंगे, एस के बाद क्यों करेंगे, SHAKESPEARE। शेक्सपियर एक सिंगुलर पर्सन है, शेक्सपियर, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं थी, एस के बाद अपस्ट्रॉफ आ गया, वो भी गलत हो गया। अब SHAKESPEARE अपस्ट्रॉफ विद एस, तो आंसर नंबर सी अपनी जगह सही है। नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इंप्रूवमेंट हमें चाहिए, ड्रामास में लगा था, तो ऑप्शन नंबर जो डी था वो भी गलत है। तो जब भी आप इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बनाएंगे, इंप्रूवमेंट के सवालों में आप बिल्कुल ये गौर करेंगे कि एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करना सीखेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं अपस्ट्रॉफ की। यदि आपका अपस्ट्रॉफ का पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर मैंने काफी ज्यादा पोजीशन वाले क्वेश्चंस भी कराए हैं, उनको आप जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ही बॉट 3 dozens eggs for the party which he planned to use in various dishes। जब भी बात करेंगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि डजन, पेयर, स्कोर, मिलियन, 1000, बिलियन, यदि इन वर्ड्स से पहले, है ना, यदि इन, अच्छा स्टोन भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, यदि इन वर्ड से पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, मतलब क्या, नंबर का यूज हो रहा हो, यदि इनसे पहले किसी नंबर का यूज हो रहा हो तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी सिंगुलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। कब, जब इनसे पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव नंबर का यूज हो रहा हो तो ये सभी क्या होंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। अब यदि क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, he bought 3 dozen eggs for the party which he planned to use in various dishes। तो he bought 3 dozen eggs, तो डजन में हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। एरर क्या है, एरर है डजन में एस नहीं लगेगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 डजन एक्स, 3 डजन एक्स नहीं, ठीक है। डजन हो, पेयर हो, स्कोर हो, मिलियन हो, 1000 हो, बिलियन हो, 100 हो, है ना, इससे पहले यदि कोई नंबर आ जाए तो इन वर्ड्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, सिंगुलर ही रखते हैं, ठीक है। आई बिलीव इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इसके तर्ज पे एक होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई सॉ द चिल्ड्रंस वर फाइटिंग विथ वन अनदर विच मेड मी फील सैड। तो चिल्ड्रन ऐसा वर्ड है जो पहले से प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। इन सवालों को मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये होमवर्क के क्वेश्चन हैं, तो चिल्ड्रन में एस लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा चिल्ड्रन।
राइट। आई सॉ द चिल्ड्रेन वर फाइटिंग विथ वन अनदर विच मेड मी फील सैड, ये क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपेंड टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स, ये क्वेश्चन आपके सामने था होमवर्क में। इस क्वेश्चन को आई बिलीव कि आपने बना लिया होगा कि व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स। जब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, इस क्वेश्चन को समझता हूं, समझने की हम कोशिश सब करते हैं, तो हमें समझना है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? उनके साथ एस या ईएस का यूज नहीं करते। कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं? टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, डियर, शिप, है ना, वर्मिन, पाइक, ऐसे बहुत से नाउन जिनके साथ एस या ईएस का यूज नहीं करते, पर अपने नोशन के अनुसार वो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers। तो यहां डियर्स करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्टली डियर करना चाहिए। तो एरर क्या है इसमें? इसमें एरर है, एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब यहां से सिलसिला शुरू होता है आज के शानदार सवालों का और आपके पेशेंस का। पेशेंस के साथ बनाएंगे नंबर 1 क्वेश्चन। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप, 30 सेकेंड्स का टाइमिंग लेके चलेंगे और इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। टेक योर टाइम। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंकर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। सबसे पहले इस सवाल को ऐसा समझिए कि जब कभी भी मिनट, यदि किसी नाउन के बाद, यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज हो जाए और फिर वही नाउन, मतलब नाउन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, नेम नाउन क्या है? सेम है, ठीक है। यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज हो जाए और फिर सेम नाउन आ जाए तो दोनों ही नाउन क्या होंगे? दोनों ही नाउन होंगे सिंगुलर। दोनों ही नाउन क्या होंगे? दोनों ही नाउन होते हैं सिंगुलर। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो इनके अकॉर्डिंग आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। वापस समझेंगे, यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज हो जाए और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए तो दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगे। अब नाउन का सिंगुलर होना हमें यह बताता है कि आने वाला जो वर्ब होगा वो नाउन को फॉलो करते हुए वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यदि आप एक नए कैंडिडेट हैं तो आप लिख लीजिए, नाउन के बाद यदि प्रेपोजिशन का यूज हो और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए तो दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगे। यदि नाउन सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। If a preposition is used after a noun and the same noun is repeated after the preposition, then the both nouns will be singular and will be followed by a singular verb. यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज हो और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए तो दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगे। यदि नाउन सिंगुलर है तो आने वाला नाउन भी, वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है ना। आई बिलीव कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर, तो सबसे पहले तो समझना टाउन्स में एस नहीं लगेगा, इस टाउन में भी एस नहीं लगेगा। अब सवाल का सही जवाब क्या हुआ? यहां पर कर दिया हमने टाउन और आगे को भी कर दिया टाउन। टाउन तो कर दिया, टाउन आफ्टर टाउन, पर एक और गलती यहां पर क्या है? यहां पर एक गलती और है कि यहां पर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे? यस, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे?
वॉस का यूज करेंगे, तो आंसर विल बी टाउन आफ्टर टाउन वॉस कंकर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे और फिर बनाएंगे। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, फटाफट बनाइए। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, कमेंट कर दिया। ओके, फटाफट देखिए क्वेश्चन को। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ही है वो फाइनल होता है, वापस उसमें फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में मानेंगे द कमिटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, सवाल अपने आप सही हो जाएगा, वापस फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। फटाफट इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा भी होगा, इस क्वेश्चन को आपने बनाया भी होगा। फटाफट देखेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ नाउन्स को याद करने की जरूरत है अभी यहां पे। ओके फाइन, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। देयर शुड बी नो फर्नीचर, तो पहले तो फर्नीचर में एस नहीं लगता, ठीक, फर्नीचर में हमने एस हटा दिया, सही क्या होगा? देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम। कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ एस या एस का यूज नहीं करते? ऐसे नाउन्स अनकाउंटेबल भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा सिनरी, आपने पढ़ा होगा पोएट्री, आपने पढ़ा होगा फर्नीचर, इक्विपमेंट, ब्रेड, फ्यूल, कॉस्ट, हेयर, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, एविडेंस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। अपने बकायदे इसको पढ़ा होगा। नॉलेज, वेस्टेज, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वर्क, ये सारे नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ जनरली एस या ईएस का यूज नहीं करते। यदि इन्हें प्लुरलाइज करना है तो कुछ वर्ड्स को, एक्स्ट्रा एडवर्ड्स को ऐड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड ऑन करते हैं इसके साथ, और उन्हीं वर्ड्स को हम लोग प्लुरलाइज करने की कोशिश करते हैं, प्लुरलाइज करते भी हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो मैनी फर्नीचर्स, तो आप यूज कर सकते हैं मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो काइंड को प्लूरल करेंगे, फर्नीचर को नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स फॉर मोर देन 5 टाइम्स। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को होमवर्क लीजिए आप। होमवर्क नंबर 1 पे मैं इस क्वेश्चन को रखता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड्स और फटाफट इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके फाइन, आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई एम गुड एट ऑलमोस्ट ऑल गेम्स बट बिलियर्ड्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत ही आसान सा सवाल, और इससे भी मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क। होमवर्क नंबर 2, 15 सेकेंड्स का टाइमिंग दे देता हूं ताकि आप इस सवाल को देख पाए, जवाब दे पाए। आई एम गुड एट ऑलमोस्ट ऑल गेम्स बट बिलियर्ड्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। आई होप आपने कमेंट भी कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Socrates' work is reckoned among the greatest works rendered by any philosopher in the world. Homework number 3.
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हिसिंग साउंड वाला जो पोर्शन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Socrates' work is reckoned among the greatest works rendered by any philosopher in the world. ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे. लगातार 3 होमवर्क दे दिया है मैंने आज. ओके फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजल का क्वेश्चन. आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स. चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है. ओके फाइन. आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स. फटाफट बनाएंगे इस क्वेश्चन को. मैंने इसका पैटर्न फर्स्ट क्लास में भी बताया था, पहले क्लास में भी ये बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है. इस क्वेश्चन का पॉइंट्स भी बोर्ड पे लिखा था मैंने. ठीक है ठीक है ठीक है. आंसर दीजिए फटाफट. कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे इसके आंसर्स. आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स. फटाफट बनाएंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, कमेंट करेंगे फटाफट आंसर्स. देखिए मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि यदि सेंटेंस में आपको दिखता है मेनी, यदि सेंटेंस में दिखता है दीज, यदि सेंटेंस में दिखता है दोज, है ना, तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है? इसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है. राइट. अब क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे. आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड, तो दीज के बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. तो आंसर क्या होना चाहिए यहां पे? काइंड्स होना चाहिए. अब पैटर्न क्या है? अब पैटर्न इसमें ए बी सी डी ई नहीं है कि मुझे टिक करना पड़े. अब इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आंसर विल बी. अच्छा देखिए, अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शंस में आप देखेंगे कि ए सी बी डी का सीक्वेंस है, तो मतलब क्या है? आपको बी पर टिक करना है. आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये. ठीक है. आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल, तो दीज काइंड आंसर है. आंसर नंबर बी ही होगा इसका. ठीक है ना. आगे बढ़े. थम्स अप दे दीजिए एक बार, सेशन को लाइक कर दीजिए, मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा भेज दीजिए. कमेंट सेक्शन की तरफ चले जाइए और उसमें मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा भेज दीजिए. फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई सॉ ओनली 4 पुलिस वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स. 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दे रखा है. ये क्वेश्चन नंबर है 4. अब पुलिस जो वर्ड है वो कैसे वर्ड्स हैं आपको याद रखना है. पीपल, पुलिस, पेजेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, ये जो वर्ड्स आते हैं ये नाउन के किस सेगमेंट में है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. रिवीजन भी करिएगा और पुलिस वाले क्वेश्चंस को और भी अच्छे से मैं कराऊंगा. इस क्वेश्चन को भी मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, और आप देखेंगे कि यहां पर सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब होगा. कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब के चक्कर में कुछ और सेगमेंट छूट जा रहा है. इस क्वेश्चन को देखिए, बनाने की कोशिश करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा. नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को मैं डील करूंगा और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां से और कैसे बनेगा. 10 सेकंड्स होल्ड ले रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. All the chief ministers are responsible for the pitiable condition of their states. All the chief minister. ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं. देखते ही बना जाने वाला सवाल. फटाफट बनाएंगे. ऑल द चीफ मिनिस्टर्स. अब जैसे बोला चीफ मिनिस्टर्स, क्या करें? बिल्कुल ठीक है. एस किस में से हटाएंगे? एस किस में से हटाएंगे? यस, चीफ में से हटाएंगे. चीफ में से हटाएंगे. आंसर क्या होगा? चीफ मिनिस्टर्स. तो ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट. पिटिबल मतलब दयनीय कंडीशन. ठीक है ना. चलिए बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जॉन यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक. आसान सा सवाल, इसको भी दे रहा हूं मैं होमवर्क. होमवर्क नंबर 5. आई थिंक 5 क्वेश्चंस हो गए हैं. ठीक है, फाइन फाइन. अच्छा एक बार 10 सेकंड्स ले लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं. जॉन यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक. आई होप एंड बिलीव इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब आप दे देंगे. टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन.
यस, द टिकट विंडो रिमेन क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, द टिकट विंडो रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डे। द टिकट विंडो रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फटाफट देखिए, बनाएंगे। देखिए, जब भी आप टिकट लेने के लिए जाते हैं ना, तो भले आपको लग रहा है कि वो टिकट विंडो है, ठीक है, पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे टिकट काउंटर लिखा होता है ना। तो विंडो नहीं होगा, काउंटर होगा। क्या होगा? काउंटर। द टिकट काउंटर रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डे। ठीक है ना? हेलो हेलो, ठीक है। तो नाउन के जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, पहले तो आप अच्छे से रिवीजन करना, उन 5 क्वेश्चंस को देखना, कमेंट जरूर कर देना। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। रेगुलरली पढ़ रहा हूं, बिल्कुल पढ़ रहा हूं। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, गवर्नमेंट एग्जाम वाला, है ना। तो उस टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी डल जाएगा। बकायदे इसको क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो जितने रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, जितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस कैंडिडेट्स हैं, उन सभी का मैं स्वागत करूंगा अगले क्लास में प्रोनाउन में। और प्रोनाउन मतलब अभी भी कर रहा हूं, नाउन पढ़ लेना है आपने, नाउन आपने रिवीजन कर लिया है। अब प्रोनाउन की बारी है, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ के आएंगे। प्रोनाउन के अगले सेशन में बकायदे एसवीओ 231, 123, एनसी क्या है, नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन, नॉमिनेटिव केस से यूज ऑफ दैट, इसको बकायदे हम लोग डील करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखेंगे। प्रोनाउन के सीरीज में अगले क्लास में मैं स्वागत करूंगा आप सभी का। बाकी इन 5 क्वेश्चंस के कमेंट्स में आप सभी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।